हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल दमोरा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपको हम पिछले क्लास में आलस कथा चैप्टर पढ़ाए थे और आपको बताया थे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों देखिए, आज आपको आलस कथा से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों देखिए, आपको करवाते हैं आलस कथा से क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आलस कथा से आपको क्वेश्चन कराते हैं। दोस्तों आपको बताया थे कि हम आलस कथा से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। दोस्तों जरूर लाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, पहला से दिखाते हैं। ठीक है, पहले आलस साला है। आलस साला में आग किसने लगवाया? आलस साला में आग, आलस साला में आग वो नहीं लुक रहा दोस्त। बिजली कट गई थी दोस्तों। देखिए पहला, देखिए क्या है, आलस साला में आग किसने लगवाया था? आलस साला में आग किसने लगवाया था? देखिए आलस साला में आग किसने, ऑप्शन देखिए, आलसियो ने, ऑप्शन नंबर ए है आलसियो ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मंत्री वीरेश्वर ने। क्या? मंत्री वीरेश्वर ने। ऑप्शन नंबर सी क्या है, विद्यापति ने। ऑप्शन आलस कर्मचारियों ने। क्या है? कर्मचारियों ने। ठीक है, कर्मचारियों ने। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है आलस साला पाठ के अहो। देखिए आ गया, जो पढ़ा रहे थे सब पढ़ा हो रहेगा। आलस साला पाठ में अहो, आलस साला पाठ में अहो कथमय, आलस साला पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल। क्या? कोलाहल। हाँ, कोलाहल किसके उक्ति है? किसके उक्ति है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रथम आलसी। प्रथम ने कहा था, प्रथम आलसी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय आलसी। ऑप्शन नंबर सी तृतीय आलसी। ठीक है, तृतीय आलसी। तीसरा का देखिए क्या है, तीसरा क्या है, आलस साला में आग। ऑप्शन नंबर 3 में आलस साला में आग कब लगाई गई? आलस साला में आग कब लगाई गई?
आलस साल आग कब लगाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, रात। ऑप्शन नंबर बी है दिन। दिन। ऑप्शन नंबर सी है जब सो रहे थे। जब सब सो रहे थे। सो रहे थे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? जब सब सो रहे थे, भोजन कर रहे थे। भोजन कर रहे थे। ठीक है, भोजन कर। चौथा देखिए, चौथा क्या है? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को क्या चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए पैर पकड़कर। ऑप्शन नंबर बी में हाथ पकड़कर। ऑप्शन नंबर सी केस पकड़कर। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है? बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन करते थे? बनावटी आलसी दिखाकर कौन लोग भोजन ग्रहण करते थे। ऑप्शन नंबर ए देखना। ऑप्शन नंबर ए क्या है? विद्वान। ऑप्शन नंबर बी मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी में धूर्त। ऑप्शन नंबर डी में महेश्वर। ठीक है, छठा देखिए, छठा क्या है? वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो इसको ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा। था। ऑप्शन नंबर बी में मिथिला का मंत्री। ऑप्शन नंबर सी मिथिला का राजकुमार। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, मिथिला का संतरी। मिथिला का संतरी। ठीक है, सातवां देखिए क्या है? सातवां में क्या कह रहा है? देखिए सातवां क्या है कि आला साला में आग क्यों लगाई है? ठीक है, सातवां में क्या है? ऐसी सब बात हम बता देंगे। ठीक है, आला साला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? आलस साला में आग लगने पर कितने लोग
कितने लोग नहीं भागे गे। ऑप्शन है मेरे में 2, ऐसा नहीं, ऐसा देखो 2, 3, 4, 5। ठीक, 8वां क्या है? आलस कथा का रचयिता कौन है? आलस कथा के रचयिता कौन है? आलस कथा के रचयिता कौन है? आलस कथा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए कालिदास हो गए, बी में तुलसीदास, सी में विद्यापति, डी में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैथिली कवि कौन था? ठीक, मैथिली कवि कौन था? मैथिली कवि कौन था? चंद झा। ऑप्शन नंबर ए में है चंद झा। ऑप्शन नंबर बी में विद्यापति। ऑप्शन नंबर सी में है क्या है? मनबोध। डी में वही कोई नहीं। 10 में किसको देखकर ध्रुव लोग भाग गए? ऑप्शन नंबर ए में देखें राजा को, बी में मंत्री को, ऑप्शन नंबर सी में आग को, ऑप्शन नंबर डी आलसी को। 11 देखिए संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में माता, बी में पिता, सी में माता पिता, भाई बहन। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आलस साला में आग किसने लगवाया था? अब आपको हम पढ़ाए थे कि आलस साला में जो आग लगाए थे वो कौन थे? बृहस्पति। देखिए मंत्री बृहस्पति लगाए थे। कौन मंत्री बृहस्पति लगाए थे? ऑप्शन नंबर 20 क्या सही होगा? क्या है? आलस साला में आग किसने लगवाया था? देखिए आलस साला में आग बृहस्पति ने किसके लिए लगाए थे? वहाँ पे जो क्या आलसियों को भोजन कराए थे। आलसियों को भोजन कराने के बाद आलस साला में आग किसने लगाया था? तो बृहस्पति, मंत्री बृहस्पति ने लगाए थे।
क्यों लगाए थे मंत्री बृहस्पति में आलस साला में आग? क्योंकि वहाँ पे जो आलसियों की संख्या थी आलस कथा में वो बढ़ते जा रही थी, और जो भोजन की जो खर्च था अधिक बढ़ते जा रहा था। किसके लिए? मंत्री बृहस्पति के पास उतना पैसा नहीं था, इसके लिए वो का आलस साला में आग लगवा देते, ताकि आलस साला में आग को आलसियों को परीक्षा लेने के लिए लगाए थे। दोस्तों कौन? मंत्री बृहस्पति। क्या दिया? आलस साला में आग किसने लगवाया था? क्या आलस साला में आग किसने लगाया था? तो मंत्री बृहस्पति ने लगवाया था। फिर देखिए आलस साला पाठ के अहो कथ्यम कोलाहल किसके उक्ति का आपको हम बताए थे। देखिए जो बताए सो आगे दोस्तों, कल बताए थे ना आलस साला पाठ में अहो कथ्यम अहो कथम कोलाहल किसके उक्ति है। अब आपको बताए थे कि अहो कथम प्रथमा क्या जैसा प्रथम दिया था, प्रथम आलसी ने क्या बोला था? अहो कथम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है, कौन सा बोला था? देखिए आलस साला पाठ में अहो कथम कोलाहल किसके युक्ति है, यानी कि आलस साला में पहला आलसी ने क्या बोला था? अहो कथमय कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है, किसने बोला था? तो प्रथम आलसी ने। देखिए दिया प्रथम आलसी ने, क्या प्रथम आलसी ने क्या बोला था? यह कैसा कोलाहल है, किसने बोला था? प्रथम आलसी ने बोला था। तीसरा देखिए आलस साला में आग कब लगाई गई? आलस साला में आग कब लगाई गई? तो आलस साला में आग कब लगाई गई थी? कब? सोते समय। कब? जब सब सो रहे थे। तो कैसे कैसे बताए थे आप कि सब जब आलसी सो गए थे तो 4 आलसी जब वहाँ आग लगाई गई थी आलस कथा में तो 4 आलसी बच गए थे। तो उसमें तीसरा आलसी क्या बोला था? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर क्या करे? कपड़ा गीला कपड़ा डाल दे। तो गीला कपड़ा कब डालने के? सो रहा होगा, यानी कि सो रहा था जब क्या करे? आलस साला में आग कब लगाई गई? तो राम लिख दिए हो, रात होगा, रात दिन लेकिन सलाह पसंद कर रहता है। आलस साला में आग कब लगा गई? रात में, दिन में, जब सो रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो कब हुआ? जब सब सो रहे थे। ठीक है, जब सब सो रहे थे। फिर चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? देखिए दोस्तों दिया है क्या चौथा में, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? तो आपको हम बताया थे चारों आलसियों को बाहर किया गया था केस पकड़कर। क्या पकड़कर? केस पकड़कर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। चारों आलसियों को बाहर किया गया था क्या पकड़कर? केस पकड़कर। देखिए पांचवा क्या? बनावटी आलसी दिखाकर कौन लोग भोजन ग्रहण करते? ये भी बताए थे कि बनावटी आलसी दिखाकर कौन? जो वहाँ के धूर्त लोग थे। क्या? देखिए धूर्त लोग क्या करते थे? बनावटी आलसी को दिखाकर। देखिए बनावटी आलसी को दिखाकर कौन लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो देखिए पहला है विद्वान लोग, मूर्ख लोग, धूर्त लोग, महेश्वर। पहले तो आप महेश्वर होकर ना गया, स्पेशल दिया, स्पेशल महेश्वर नाम दिया। ठीक, देखिए विद्वान है, मूर्ख है, धूर्त है। जो विद्वान रहेगा वो आलस कथा में जयबे नहीं करेगा। जो विद्वान व्यक्ति रहेगा वो आलस कथा में भोजन करने के लिए जयबे नहीं करेगा। मूर्ख व्यक्ति वहाँ जयबे नहीं करेगा। कौन? धूर्त, यानी कि जो लोग अपने आलसियों के साथ बनावटी आलसी बना के दिखा के जाए थे दोस्तों। कौन? धूर्त लोग। ठीक है, फिर देखिए छठा क्या है? बृहस्पति कौन था? देखिए बृहस्पति कौन थे? बताया था कि बृहस्पति कौन थे? तो मिथिला के एक मंत्री थे। देखिए क्या दिया है? बृहस्पति कौन है? आपको किताब पढ़ाते समय बृहस्पति, देखिए यहाँ पे दिया है ना मंत्री बृहस्पति। मंत्री बृहस्पति क्या करते थे? आलसियों को भोजन ग्रहण कराते थे। कौन? मंत्री बृहस्पति। वही दिया क्या कि बृहस्पति जो है, बृहस्पति कौन थे? बृहस्पति कौन था? तो देखिए मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था, मिथिला के संतरी था। तो बृहस्पति कौन थे? मिथिला के मंत्री थे। क्या थे? मिथिला के मंत्री। मिथिला कौन थे? मंत्री थे। देखिए आलस साला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? अब बताए थे कि आलस साला पर आग लगने पर कितने आलसियों नहीं भागा? 4 आलसियों ने वहाँ से नहीं भागा था। 4 आलसियों ने बताए, 4 आलसियों में बचा तो बोला था अहो कथ्यम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है, ऐसा बोला। 4 आलसी चार तरह की बातें बोले दोस्तों। क्या था? 7वां था क्या? आलस साला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे थे। कितने लोग? 4 लोग नहीं भागे थे। फिर देखिए 8वां, देखिए आलस कथा का रचयिता कौन है? आलस कथा का रचयिता कौन है? आप देखिए आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के जो लेखक थे कौन थे? कालिदास, तुलसीदास, विद्यापति, कोई नहीं। इकरा में कौन थे? देखिए आलस कथा बताए थे कि आलस कथा का रचयिता कौन है? तो आलसियों की विद्या नहीं होते। क्या? आलसियों की विद्या नहीं है, यानी कि विद्यापति। ठीक है, बताए थे आप लोग कि आलस कथा का रचयिता कौन है? तो आपको बताए थे कि आलसियों की विद्या नहीं होती है, इसीलिए आलसियों के लिए कौन है? विद्यापति। क्या? आलसियों की विद्या नहीं होती है, इसीलिए क्या है? आलसियों का रचयिता विद्यापति। ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों कि आलसियों की विद्या नहीं हुआ है, विद्यापति। ठीक है, तो देखिए मैथिली कवि कौन था? मैथिली के जो कवि थे वो कौन थे? देखिए फिर दे दिया, मैथिली कवि कौन थे? तो क्या थे? विद्यापति। मैथिली कवि कौन थे? विद्यापति। मैथिली कवि कौन थे? विद्यापति थे।
किसको दिखाकर ध्रुव लोग भाग गए? किसको देखकर ध्रुव लोग भाग गए थे? बताइए, किसको देखकर? राजा को देखकर, मंत्री को देखकर, आग को देखकर, आलसी को देखकर। जो यहाँ के जो किसको देखकर ध्रुव लोग कब भाग गए थे? जब आलस कथा में आग लगाया गया था आलसियों को परीक्षा लेने के लिए कि यहाँ पे कितना आलसी और कितना ध्रुव लोग हैं। इसीलिए आलस कथा में आग किसने लगवाया था? तो वीरेश्वर मंत्री वीरेश्वर ने लगाया था। कहाँ वीरेश्वर मंत्री ने आग कहाँ लगाया था? तो आलस कथा में लगाया था। आलस कथा में आग लगाने के लिए आग कब किसके लिए लगाया था? तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए। जब आलस कथा में आग लगी तो उसमें कितना आलसी बच गए थे? तो 4 आलसी बचे थे। कितना आलसी? 4 आलसी। जो उसमें 4 आलसियों ने तरह तरह की बातें बोला। ठीक है दोस्त, फिर क्या मैथिली कवि कौन था? तो मैथिली कवि विद्यापति थे। विद्यापति किसको देखकर ध्रुव लोग भाग गए? किसको देखकर? जब आलस कथा में आग लगा था तो आग को देखकर किसने भागा? ध्रुव लोग ने भाग गया था। किसने भागा था? आग को देखकर भागा था। कौन? ध्रुव लोग भागा था। किसको देखकर? आलस कथा में आग को देखकर भागा था ध्रुव लोग। देखो, संसार को बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माँ होता है। कौन होता है? माँ। देखिए ऑप्शन दिया है, माता, पिता, भाई, बहन। पहले तो भाई बहन तो होगा ही नहीं। देखिए सी और डी होगा नहीं, भाई और बहन कभी नहीं होगा। देखिए बच गया माता और पिता। तो इसको में माता होगा या पिता होगा? तो आप लोग सोच रहे हो पिता भी होगा माता होगा। ऑप्शन दोनों देना चाहिए। नहीं, पिता भी नहीं होगा है, क्योंकि जब बच्चा देखते हैं घर में छोटा सा बच्चा है तो पिता हर समय घर में नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन माता हर समय कहाँ? घर में रहती है। ठीक, इसीलिए क्या कहा गया? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन था? तो माता होता है। कौन? माता। ठीक है दोस्तों, देखिए 11 क्वेश्चन कराए दोस्तों। तो आप लोग 11 क्वेश्चन आप लोग को याद भी होगा दोस्तों और समझ में भी आया होगा दोस्तों। और जो 10 क्वेश्चन बचे दोस्तों अगले क्लास में आप लोग को करवा देंगे दोस्तों। ठीक है, आज तक यहीं तो वीडियो तक अंत करते हैं दोस्तों। और आप लोग को देखिए 11 जो सवाल है आपको जरूर कॉपी नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।